बराए मेहरबानी अहले सुन्नत की हक्कानियत के मुतालिक कोई दलील इनायत फरमा दें कि जिसके बाद कभी दिल बद मजहबों की तरफ रागिब ना हो और कोई अहले सुन्नत के अकीदे पर गामजद रखने के लिए अपनी आइंदा नस्ल को किस तरह बचाया जाए। कुरान पाक में अल्लाह पाक का इरशाद गिरामी है, यौमा तबयद्दु वुजूहुम व तस्वद्दु वुजूह फ़अम्मल्लज़ीना अस्वद्दत वुजूहुहुम अकफ़रतुम बअद ईमानिकुम फ़ज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून व अम्मल्लज़ीना अब्यद्दत वुजूहुहुम फ़फ़ी रहमतिल्लाह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। तर्जुमा इसका ये है कि क़यामत के दिन में बहुत सारे चेहरे सफ़ेद तरोताज़ा और रोशन होंगे और बहुत सारे चेहरे सियाह काले तारीक और पजमुर्दा होंगे। इस आयत करीमा की तफसीर में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरवी है, रावी हज़रत अबू सईद अल खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा हैं। ये दो बुजुर्ग सहाबी हैं। फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस आयत में जिन लोगों के क़यामत में चेहरे सफ़ेद रोशन होंगे और जिनके सियाह काले होंगे, पजमुर्दा होंगे, उनके बारे में इरशाद फरमाया, तब यद्दु वजूह अहले सुन्नत वल जमाअ व तस्वद्दु वजूह अहलिल बिदअ वल अहवा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिवायत के अंदर ये इरशाद फरमाया कि सफ़ेद रोशन होंगे जिनके चेहरे, क़यामत के रोज़ जो अल्लाह पाक ने फरमाया, तो फरमाया कि ये सफ़ेद रोशन और तरोताज़ा होंगे चेहरे अहले सुन्नत व जमात के, और जो फरमाया कि सियाह काले चेहरे होंगे बहुत सारे पजमुर्दा फटकार ज़दा, तो ये सियाह काले चेहरे जो हैं ये होंगे बद मजहबों के, बदअकीदा लोगों के, गुमराह लोग। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने बयान फरमाई है। अब यहाँ किसी आलिम का कोई इसमें इज्तिहाद नहीं है, कोई किसी का इख्तिरा नहीं है, कोई किसी की तफसीर नहीं है, बल्कि कुरान अल्लाह पाक का है। यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह, इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया कि इस दिन सफ़ेद रोशन तरोताज़ा होंगे बहुत सारे चेहरे और बहुत सारे चेहरे स्याह काले और पजमुर्दा होंगे। और ये कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम मुबारक में ये मरवी है कि आपने फरमाया कि सफ़ेद रोशन होंगे चेहरे अहले सुन्नत व जमात के
और सियाह काले और पजमुर्दा फटकार ज़दा चेहरे होंगे। किनके? बदअकीदा और बद मजहब गुमराह लोगों के। इससे बढ़कर और दलील क्या हो सकती है अहले सुन्नत व जमात की हक्कानियत और अहले सुन्नत व जमात की सच्चाई के लिए? तो जिनके चेहरे सियाह काले तारीक और पजमुर्दा फटकार ज़दा होंगे, रब ताला फरमाता है अकफरतुम बाद ईमानिकुम, उन लोगों से क़यामत में अल्लाह के सामने कटहरे में जब उनको पेश किया जाएगा अल्लाह की अदालत में, तो अल्लाह पाक उनसे कहेगा, जिन लोगों के सियाह तारीक पजमुर्दा चेहरे होंगे क़यामत में, उनको अल्लाह ताला ये पूछेगा अकफरतुम बाद ईमानिकुम, क्या तुम ईमान के दावे के बावजूद कुफर बकते थे? ईमान का दावा भी करते थे और साथ कुफर भी बकते थे। अकफरतुम है जी, ये हमजा जो शुरू में है ना, ये हमजा इनकार के लिए है जी ना, ये तजलील के लिए है। अकफरतुम बाद ईमानिकुम, क्या तुम अपने ईमान के दावे के बावजूद तुम कुफर बक्का करते थे? फज़ूक़ुल अज़ाबा, आगे जवाब कोई नहीं होगा, जवाब तो तब हो जब हो, और जब उनके पास सिवा इसके और कुछ था ही नहीं कि उधर कलिमा पढ़ते हैं, उधर वो कुफर भी बकते हैं, उधर कलिमा पढ़ते हैं, मुसलमान कहते हैं अपने आप को, साथ साथ कुफर भी बकते हैं, जैसे आजकल कादियानी। तो रब ताला उनको फरमाएगा फज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफुरून, अपने किए हुए कुफर का बदला ये अज़ाब जहन्नम जो है इसको अब चखो। जहन्नम में दाखिल हो जाओ, ये बदला किस चीज का है? तुम्हारे बक्के हुए कुफरों का, जो तुम ईमान का दावा रखने के बाद तुम कुफर बका करते थे, उसका बदला। फज़ूक़ुल अज़ाबा बिमा कुन्तुम तकफुरून, बस तुम चखो अब अज़ाब जहन्नम को, बिमा कुन्तुम तकफुरून, बसबब उसके जो तुम कुफर करते थे। ये कुफर कौन सा कुफर है? ये वो कुफर है जो कलिमा गो होकर कोई कुफर बके। पता चला कि सारे कलमा पढ़ने वाले मुसलमान नहीं होते, क्योंकि अगर कोई कलिमा पढ़ने वाला कलिमा पढ़े, अपने आप को मुसलमान भी कहे और साथ कुफर भी बके, तो वो मुसलमान नहीं होता बल्कि वो काफिर होता है। जैसे कादियानी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कलिमा भी पढ़ते हैं और इसके बावजूद आगे कुफर की बातें जो है वो भी बकते हैं, अपने अकीदे में कुफर रखते हैं वो। तो ये उन लोगों के बारे में अल्लाह पाक ने फरमाया जिनके चेहरे मैदान क़यामत में स्याह तारीक होंगे जी, और जिनके चेहरे सफेद रोशन होंगे। है जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनको अहले सुन्नत व जमात बताया कि अहले सुन्नत व जमात के चेहरे सफेद रोशन होंगे, उनके बारे में आगे इरशाद पाक होता है व अम्मल्लज़ीना बियद्दत वुजूहुहुम, और लेकिन वो लोग कि सफेद व रोशन होंगे जिनके चेहरे फफी रहमतिल्लाह, वो अल्लाह ताला की रहमत में, अल्लाह ताला की जन्नत में रहेंगे। हुम फिया खालिदून, वो अल्लाह ताला की रहमत और जन्नत के अंदर हमेशा हमेशा रहेंगे, उनको कोई भी वहां से निकाल ना सकेगा। अब बात आपको समझ में आई कुछ या नहीं आई? ये भी पता चला कि क़यामत के मैदान में सफेद रोशन चेहरे किन के होंगे? अहले सुन्नत व जमात के।
और स्याह तारीक पयमुर्दा फटकार ज़दा चेहरे होंगे किन लोगों के? जो अहले सुन्नत जमात के मुखालिफिन, बद मजहब और बद अकीदा और गुमराह हैं, उनके होंगे। और ये भी पता चल गया कि जो सफ़ेद रोशन चेहरे वाले होंगे यानी अहले सुन्नत जमात, उनका अंजाम क्या होगा? वो अल्लाह की जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और जो बद मजहब होंगे, बदअकीदा होंगे, गुमराह होंगे, उनके चेहरे काले होंगे, पयमुर्दा होंगे, क़यामत के दिन बेरौनक होंगे। उनके अंजाम का भी पता चल गया कि रब ताला उनसे क़यामत के मैदान में फरमाएगा कि क्या तुम कुफर बकते थे ईमान का दावा रखने के बाद? ईमान का दावा भी करते थे, साथ कुफर भी बकते थे। फज़ूकुल अज़ाब बिमा कुंतुम तकफुरून, अपने इस कुफर का बदला आप जहन्नम के अजाब को चखो। उनका अंजाम भी पता चल गया, इनका अंजाम भी पता चल गया। और माफ रखना कि ये चेहरे का सफेद और रोशन होना या तारीक और पयमुर्दा होना जो है, इसका ताल्लुक आदमी के चमड़े के रंग के साथ नहीं है। आदमी की जो चमड़ी का रंग है ना, उसके साथ नहीं है। इसका ताल्लुक नूरे ईमान के साथ है और इसका ताल्लुक तारीकी कुफर के साथ है, कुफर की स्याही के साथ है। तो यहां चाहे स्याह काले रंग का हो, मगर वो सच्चा अहले सुन्नत व जमात बन के जिंदगी गुजारे और अहले सुन्नत व जमात के मजहब पर ही उसकी वफात हो, तो वो शख्स जो है उसका नूर ईमान जो है वो उसके साथ रहेगा। और जब मैदान क़यामत में वो महशूर होगा तो उस वक्त उसका वो नूर ईमान जो है उसके चेहरे को सफेद रोशन कर देगा, चाहे दुनिया में कितना काला या स्याह रंग क्यों ना हो, वहां नूर ईमान रोशन कर देगा उनका। और जो यहां चाहे कितनी चिट्टी चमड़ी रखते हो जी, मगर अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफ, बद अकीदा, बद मजहब और गुमराह होंगे, तो वो मैदान क़यामत में जब उठेंगे तो नूर ईमान उनके चेहरों पर चमकेगा नहीं, बल्कि उनके कुफर की स्याही, उनके कुफर की तारीकी जो है उनके चेहरे के ऊपर छा जाएगी। लिहाजा यहां चाहे कितनी चिट्टी चमड़ी होगी, वहां क़यामत के रोज वो काले मुंह वाले ही होंगे। बात समझनी में आ गई है? ये कुरान है, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। मैंने ये अर्ज कर दिया है, और भी बहुत कुछ अर्ज किया जा सकता है, मगर थोड़ा मैं बताऊंगा तो याद ज्यादा रखने की मुझे उम्मीद है, क्योंकि मेरी कौम भूल जाती है बहुत जल्दी। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा कभी ये फरमान मौजूद है कि यौम तबयद्दु वजूहुम व तस्वद्दु वजूह में, इस आयत करीमा में जो अल्लाह पाक ने फरमाया कि बहुत सारे चेहरे सफ़ेद रोशन होंगे, बहुत सारे चेहरे सियाह तारीक होंगे क़यामत के मैदान में। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि जिनके चेहरे सफ़ेद रोशन होंगे वो अहले सुन्नत व जमात का गिरोह होगा, और जिनके चेहरे स्याह तारीक होंगे वो अहले सुन्नत व जमात के मुखालिफीन, गुमराह फिरके होंगे। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास कौन है? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास के साहबजादे, जलीलुल कदर अहले बैत के एक इमाम है, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शागिर्द हैं। इन्होंने कुरान की तफसीर खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ी है, ये भी याद रहेगा। और एक और हदीस है कि जिसमें आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अन नज़रो इला रजुलिन यदउ इला सुन्नति व यन्हा अनिल बिदअति इबादतुन
आप फरमाते हैं अन नजरो इला रजुलम मिन अहल सुन्ना यदु इला सुन्ना व यनहा अनिल बिदअ। फरमाते हैं कि अहले सुन्नत व जमात आदमी जो अहले सुन्नत व जमात हो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर चलने की दावत देता हो और बद मजहबी और बद अकीदे से मना करता हो, रोकता हो, फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के चेहरे को देखना इबादत है। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला